नमस्कार, मैं हूं दीपिका और आप देख रहे हैं CTN सिटी हलचल। और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के परिणाम आते ही भाजपा की तीसरी बार ऐतिहासिक जीत पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर सुभाष चौक पर आतिशबाजी व मिष्ठान वितरण कर खुशी मनाई। कैमूर न केवल कटनी जिला बल्कि पूरे प्रदेश देश में ख्याति प्राप्त कर चुका है। कैमूर का दशहरा महोत्सव इस बार भी पूरी भव्यता के साथ अपनी पूर्व परंपरा के अनुरूप ही मनाया जाएगा। रामलीला मैदान कमेटी समिति के द्वारा नगर निगम कार्यालय में की गई थी आज शाम शिकायत। करीब 5 बजे नगर निगम का अतिक्रमण दस्ता कोतवाली थाना प्रभारी आशीष शर्मा दलबल के साथ पहुंचे और तहसीलदार भी मौके पर पहुंचे और यहां से राम दरबार को हटाया गया। पुलिस मुख्यालय भोपाल के द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं के विरुद्ध हो रहे अपराधों और घरेलू हिंसा की रोकथाम तथा सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विशेषकर पुरुषों को किया गया जागरूक। और कलेक्टर ने भीमलखेड़ा में आयोजित जन सुनवाई में दिव्यांगों से किया वादा निभाया। दिव्यांग दीपक और दिव्यांग दिलीप को मिली मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल। और अब से बात करते हैं खबरों का खुलासा। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के परिणाम आते ही भाजपा की तीसरी बार ऐतिहासिक जीत पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर सुभाष चौक पर आतिशबाजी व मिष्ठान वितरण कर खुशी मनाई। भाजपा जिला अध्यक्ष दीपक सोनी टंडन ने कहा कि यह जीत पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के विकास पर मोहर है। इस जीत से पता चलता है कि भाजपा के प्रति जनता का विश्वास बढ़ रहा है। हरियाणा की जनता ने कांग्रेस के बहकावे में न आकर राष्ट्रवाद के लिए काम करने वाली भाजपा सरकार चुनकर सही निर्णय लिया है। देश की तरह कटनी में भी सुबह से ही कार्यकर्ता चुनाव परिणामों पर नजर रखे हुए थे और जैसे जैसे भाजपा का बढ़त मिलने लगी कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ने लगा और पार्टी के जीत से उनके चेहरे खिल उठे। आज हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही हर्ष और उल्लास का दिन है क्योंकि नवरात्र के हमारे पावन पर्व चल रहा है। माँ दुर्गा की असीम कृपा हम सभी कार्यकर्ताओं के ऊपर है। अभी हम सभी कार्यकर्ताओं में जो हरियाणा की जीत हमें प्राप्त हुई है उसके उपलक्ष्य में सभी भारतीय जनता पार्टी कटनी जिले के कार्यकर्ताओं ने माँ दुर्गा की प्रतिमा के सामने सबसे पहले पूजा अर्चना की, आरती की और आरती करने के बाद सभी कार्यकर्ताओं ने हर उल्लास के साथ यहाँ पटाखे जलाकर मिष्ठान वितरण करके खुशियां मनाई। निश्चित तौर पर यह पूरी जीत का श्रेय निश्चित तौर पर हरियाणा की वो जनता जिन्होंने सही निर्णय लिया उस जनता को निश्चित तौर पर कांग्रेस के तथाकथित लोगों ने भ्रमित करने का प्रयास किया, इस देश के अंदर बांटने का प्रयास किया, लेकिन जनता ने राष्ट्र प्रथम के लोगों को चुना। मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ, आदरणीय बीडी भाई साहब को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ कि उनके नेतृत्व में हम जो लगातार कार्य कर रहे हैं और एक एक कार्यकर्ता हर्ष और खुशी से उल्लासित है। निश्चित तौर पर यह जीत वहां की जनता की जीत है, भारत देश के एक एक कार्यकर्ताओं की जीत है। और एक बार मैं आप सबके माध्यम से एक बार पुनः हरियाणा की जनता को, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। हमारा नवरात्र का पर्व चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी की हमारी मेंबरशिप भी चल रही है, सदस्यता अभियान हम लोग लगातार कर रहे हैं। और आपको बताना चाहे न केवल कटनी जिला बल्कि पूरे प्रदेश और देश में ख्याति प्राप्त कर चुके कैमूर का दशहरा महोत्सव इस बार भी पूरी भव्यता के साथ अपनी पूर्व परंपरा के अनुरूप मनाया जा रहा है। एसीसी अडानी समूह के कंस्ट्रक्टर हेड सेंट्रल जोन सीएमओ वैभव दीक्षित विदा ले रहे हैं। हेड HR SC सिंह नवागत HR और हेड दिनेश पाठक, प्लांट हेड आसिफ पुरई और प्लांट हेड अमेहटा अतुल दत्ता सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में दशहरा उत्सव कमेटी इस बार भी दशहरा महोत्सव को एक
यादगार आयोजन बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। दशहरा महोत्सव का आगाज बीते 28 सितंबर से वाराणसी से आए रामलीला मंडल द्वारा रामलीला के मंचन के साथ ही शुरू हो गया। आधा सैकड़ा से अधिक अनुभवी और कुशल कारीगर श्रमिक लकड़ी की बड़ी बड़ी बल्लियों, बांस, जूट, रंगीन कागज आदि की सहायता से पुतले के अलग अलग अंग तैयार करते हैं। फिर क्रेन के माध्यम से इंजीनियर्स की देखरेख में ये अंग लगाए जाते हैं। गोल बाजार रामलीला मैदान से हटाया गया अतिक्रमण पुलिस बल सहित नगर निगम का अतिक्रमण दस्ता और तहसीलदार रहे मौजूद। कटनी शहर के गोल बाजार रामलीला मैदान में पिछले कुछ दिनों से यह अतिक्रमण का राम दरबार बनाया गया, जिसकी शिकायत रामलीला मैदान कमेटी समिति के द्वारा नगर निगम कार्यालय में की गई। आज शाम करीब 5 बजे नगर निगम का अतिक्रमण दस्ता कोतवाली थाना प्रभारी आशीष शर्मा अपने दलबल के साथ पहुंचे। इसके साथ ही तहसीलदार भी मौके पर पहुंची और यहां पर राम दरबार को हटा दिया गया। मूर्तियों को सुरक्षित ले जाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल यहां तैनात किया गया था। इसके साथ ही दरबार हटाने के दौरान कुछ लोगों द्वारा यहां आपत्ति जताई गई, लेकिन उनकी नहीं सुनी गई और मूर्तियों को दूसरी जगह स्थानांतरित कर दिया गया। राम दरबार के अतिक्रमण की शिकायत काफ़ी समय से प्राप्त हो रही है, जिसे आज राजस्व विभाग, नगर निगम एवं पुलिस प्रशासन द्वारा संदिग्ध रूप से हटाए जाने की कार्रवाई की गई है। शेष आपको बाद में बताया जाएगा। यहाँ कितने सालों से मंदिर रहा? हमसे 2-3 महीने के अंदर ही रखा गया है। ठीक, तो किनके द्वारा? किसी अनुमति की अवैधानिक द्वारा रखा गया था। ये कोई स्थानीय लोग हैं। बाबा जी क्या कुछ कार्रवाई भी की जाएगी क्या? बाबा जी करके बोलते हैं। कुछ कार्रवाई की जाएगी इसके आगे? शैलेंद्र प्यासी, नगर निगम कटनी। जो गोल बाजार में स्थापना, अयोध्या में जिस दिन राम जी की स्थापना हुई उसी दिन उसी क्षण में यहाँ हुआ था। उसके लिए रामलीला मैदान के लोगों ने ही और तहसीलदार साहब लोगों ने निर्णय लिया है कि आज उसको तोड़ दिया जाए और कुछ मूर्तियाँ उठाई पूरी लेते जा रहे हैं। तो मेरा ये निवेदन है कि ये धर्म के साथ जो लोगों की आस्था में ठेस पहुँचा रही है। पुलिस मुख्यालय भोपाल के द्वारा महिलाओं और बालिकाओं के विरुद्ध हो रहे अपराधों और घरेलू हिंसा की रोकथाम तथा सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विशेषकर पुरुषों को जागरूक करने हेतु विशेष जागरूकता अभियान मैं हूँ अभिमन्यु चलाया जा रहा है। इसी तारतम्य में श्रीमान पुलिस महोदय अभिजीत कुमार रंजन के निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संतोष हेहरिया, नगर पुलिस अधीक्षक श्रीमती ख्याति मिश्रा के मार्गदर्शन में कुटला थाना प्रभारी कुटला स्टाफ के साथ ग्राम मझगांव फाटक पहुंचे। थाना प्रभारी अभिषेक चौबे ने बताया कि मैं हूं अभिमन्यु के तहत हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे सके। जिस तरह अभिमन्यु ने माँ के गर्भ में ही चक्रव्यूह भेदना सीख लिया था, उसी प्रकार से हम भी अपने बच्चों को सुसंस्कृत करें, जिससे वे महिलाओं की इज्जत करें और उन्हें सम्मान दें। हमें भी नशा, दहेज, रूढ़िवादिता, अश्लीलता, असंवेदनशीलता, भ्रूण हत्या, अशिक्षा, लिंग भेद आदि चक्रव्यूह भेदना है। उसी दौरान कार्यक्रम ज्वाला और दुर्गा विसर्जन को लेकर कोटला पुलिस ने चर्चा करते हुए बताया कि दिन में विसर्जन करें। आज थाना कोटला पुलिस द्वारा ग्राम मझगवा फाटक में हमने मैं हूँ अभिमन्यु अभियान के तहत ग्रामीणों से जनसंवाद किया, जिसमें उनको बताया कि जिस तरह से माँ के गर्भ में ही अभिमन्यु ने संस्कार सीख लिए थे, उसी तरह से हमें अपने बच्चों को भी संस्कार देने हैं और विशेष तौर पर महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा के लिए उनको सुसंस्कृत करना है। इसके अलावा विसर्जन को लेके गांव में चर्चा हुई और जो ग्रामीण हैं उनसे हमने अपील की है कि दिन में विसर्जन करें, रात्रि में विसर्जन ना करें, छोटे बच्चों को घाटों के पास ना जाने दें और उनसे यह भी अपील की है कि कोई भी ग्रामीण विसर्जन के दिन शराब ना पिए, क्योंकि शराब पीने से एक छोटा सा झगड़ा जो है वो बड़े झगड़े में तब्दील हो जाता है। कलेक्टर श्री दिलीप कुमार यादव ने मंगलवार को ढीमरखेड़ा में आयोजित जन सुनवाई में ट्राईसाइकिल की मांग का आवेदन लेकर पहुंचे दिव्यांगों को आज बुधवार को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल प्रदान की। इस प्रकार कलेक्टर श्री यादव ने दोनों दिव्यांगों
को चलने फिरने और आवागमन में सहूलियत के लिए ट्राईसाइकिल दिलाने का दिव्यांगों से अपना वादा पूरा किया। कलेक्टर श्री यादव ने बुधवार को दिव्यांग दिलीप बसोर और दिव्यांग दीपक पटेल को माला पहनाकर मोटराइज ट्राईसाइकिल का और हेलमेट दिया। नवरात्रि पर्व के उपलब्ध में मिठाई का उपहार भी दिया गया। मोटराइज ट्राईसाइकिल पाकर ग्राम सलैया फाटक निवासी दिव्यांग दिलीप बसोर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, जिसने चहकते हुए कहा कि उनके दोनों पैर खराब होने की वजह से चलने फिरने में दिक्कत होती है। पुलिस अधीक्षक श्री अभिजीत कुमार रंजन, आईपीएस के निर्देशन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संतोष डेहरिया, नगर पुलिस अधीक्षक श्रीमती ख्याति मिश्रा के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी माधवनगर श्री अनूप सिंह थाने के दलबल के साथ दुर्गा उत्सव के अवसर पर शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पैदल मार्च एवं मोटरसाइकिल भ्रमण किया। इस दौरान पुलिस ने विभिन्न दुर्गा उत्सव समितियों एवं पंडाल संचालकों से मिलकर उन्हें सुरक्षा एवं आयोजन से संबंधित महत्वपूर्ण दिशा निर्देश का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्य दिशा निर्देश साउंड बॉक्स डीजे संचालन, रात्रि 10 बजे के बाद डीजे का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित है। बस स्टैंड में जय हिंद टायर वालों की यहाँ से 8 से 9 फुट लंबा सांप निकला। इसको सुरक्षित पकड़कर सुरक्षित जंगल में छोड़ा गया। आप वीडियो देखकर नकल करने और पकड़ने की कोशिश ना करें, यह घातक हो सकता है। आप सभी से निवेदन है कि अगर आपके घर में कोई सांप, बुबेरा या जहरीले जीव जंतु निकले तो मारे नहीं, हमें सूचना दें, हम उसे सुरक्षित पकड़कर जंगल में छोड़ेंगे। और आज की जानकारियों में बस इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर शहर की ताजा तरीन जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।